Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आप लोगों के लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. अपनी प्राइवेट रीडिंग लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. आई डोंट नो, मैं ये बात पहले दो बार कह रही हूँ या पहले भी कह चुकी हूँ, बिकॉज इंट्रो है. कभी कभी लगता है सारी बातें बोलती, कभी कभी लगता है कुछ मिस कर गए हैं. ठीक है, तो संडे फंडे और बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत बड़ी ईद का दिन. सबको समझने वालों को ईद मुबारक. चलिए देखते हैं कि आज का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. मैसेज ऑफ द डे, संडे है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. फोर ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. जोड़ा बना हुआ है. बॉटम ऑफ द डेक पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, और ये आ किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है. स्टॉकिंग, दो औरतें, दो फेमिनिन एनर्जी, इमोशनल लॉस, अफेयर एंड हीलिंग. ठीक है, यहाँ तक लूँगी मैं. अच्छा, आपका बैलेंस समझ लीजिए, जेनरोसिटी समझ लीजिए, चैरिटी वर्क समझ लीजिए, डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए. आप बहुत कैलकुलेटेड माइंडसेट में आज हैं. आज आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करेंगे. आपका दिल करेगा कि आप बहुत फराग दिली से आज चैरिटी करें. दूसरा, अगर ये दो चीज़ें आप आज नहीं कर रहे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम, आप अपनी मर्ज़ी से आज किसी की हेल्प करेंगे. नॉट दैट कि जो ज़रूरतमंद है मैं उसी को देखूं. कभी कभी होता है, लोगों की चॉइसेस होती है. आज ऐसा लग रहा है कि आपकी चॉइस है. आपको कोई हो सकता है अप्रोच करे, आपको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है आज बहुत ज़्यादा. आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, कोई स्टेटसेस आपने ऐसे लगाएं कि लोग बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. काफ़ी नटशेल में रहे हैं आप काफ़ी दिनों से, और लोग कुछ आपको ये भी एज्यूम कर रहे थे कि जैसे शायद आपकी लव लाइफ बड़ी ट्रॉमेटिक चल रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनल लॉस में हैं और बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं. देयर इज़ ऑल्सो अनदर फेमिनिन एनर्जी जो कि आपको टफ़ टाइम देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, बहुत ही रिजर्व. हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही हो, चेक कर रही हो, प्लानिंग कर रही हो, आपसे इंस्पायर्ड है ये बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सोचवाना पड़ रहा है इसको. ये बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में है कि आप पहले सोचें फिर बोलें. और आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट. बट ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखूं तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट की बात, अपनी मर्ज़ी से कुछ देने लेने की बात, अपनी मर्ज़ी से कहना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से मैं इन्वेस्ट करूं, मैं जेनरोसिटी में भी जाऊं, मैं रहमदिली में भी जाऊं, मैं तरस खाने पे भी जाऊं, मैं पैसे देने पे भी जाऊं, तो मेरा पास मेरा अपना कंट्रोल हो. ये एक फ़ेज़ हो सकता है आपका. और अगर ये नहीं तो एक ऐसा फ़ेज़ हो सकता है कि आप अपने पर्सन से या कुछ ऐसे लोगों से जिनका आप जानते हैं कि वो भी ये बात जानते हैं कि आपको तवज्जो की ज़रूरत है, आपको सब फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो जानते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी न किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मॉरली या फाइनेंशियली. तो आपको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा आपको उलझन भी है, आप परेशान भी हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि क्या मेरा वजूद इनको नज़र नहीं आ रहा, क्या मेरा वजूद इनको सामने नज़र नहीं आ रहा, थिंग्स लाइक दैट. तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ अबाउट गिव एंड टेक. और अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, वहाँ पर अटेंशन, अफेक्शन और रिश्ते के हिसाब से गिव एंड टेक. और फिर जो ये इमेज होता है, इसमें कभी कभी वो इमेज आपका होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से टाइम, तवज्जो, पैसे देना चाहते हैं, या फिर ये जो मैंने इसको दूसरी तरीके से नरेट किया, ये सिचुएशन.
यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कल रात तक या अभी रिसेंटली 1-2 महीने में या 1-2 हफ्ते में आपने कोई कंडीशन सेट की है अपने पार्टनर को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं रिश्ते में, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा ख़ुद मुख्तार, और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो आपका हिसाब किताब है, अपने जहन में जो बात है उसको कम्युनिकेट करने का, आप जो महसूस करते हैं उसको कम्युनिकेट करने का, आप बहुत सारी चीज़ें सामने वाले पार्टी को बताना चाहते हैं, और आप उनको ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि ये कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इनको स्लोली खामोशी से कहीं दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इनके पास कुछ बात है कहने के लिए, लेकिन आगे की जो 3 चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर सर पर तलवार की तरह लटक रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने भी अगर जो कंडीशन सेट की, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिकेशन में इतनी ओपन हूँ कि अगर मुझे इसने नहीं बताया तो फिर ये भुगते कि क्या चल रहा है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये शायद मल्टीपल टाइम्स ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि एक्सप्रेस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं, और ये तमाम चीज़ें होते 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 ऐसी जगह पर ये चले गए हैं कि जैसे मुझे रेस्ट करने दो, मुझे रिलैक्स होने दो, मैं ज़रा अकेले तन्हाई में रहूं तो शायद मुझे कोई सलूशन नज़र आए। और ये आपकी ख़ुद की भी हालत हो सकती होगी। आपकी कैसे हालत हो सकती है? आप फ़ैसले ले लेकर, कंडीशंस लगा लगा कर इतना आप थक गए हैं कि आपको लग रहा है कि अब जो मैंने फ़ैसला किया है वो या तो मेरे फेवर में है या फिर वो मेरे अगेंस्ट में है। तो मैं ये जो 3 बाकी की चीज़ें मैं इनको देखूं, सब लोग कोने से खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे हैं, ये आपकी ख़ुद की भी सिचुएशन हो सकती है। यू हैव अ वेरी कंपैशनेट मैस्कुलिन एनर्जी विथ यू। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी जान पहचान का ऐसा इंसान जो कि मोहब्बत और तवज्जो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चीट नहीं है, आपको धोखा नहीं दे रहा, लेकिन आपको उलझन और उकताहट और चिड़चिड़ाहट इस बात की है कि ये मुझे कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये इतना डिप्लोमेटिक क्यों है, हर चीज़ को समझदारी से बर्दाश्त करके चुप रहने का इसका मतलब क्या है, डिवोटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, जेनरस भी है, तो मेरे लिए क्यों नहीं है, ये इमोशनली अगर इतना ज़्यादा सेंसिबल है, जज्बाती तौर पर इतना मजबूत है, इसके आसाब इतने मजबूत हैं, तो ये मेरे लिए कुछ स्टैंड क्यों नहीं लेता या लेती। क्योंकि मर्द और ख़वातीन हो, किंग ऑफ कप्स एक मैस्कुलिन प्रोटेक्टिव बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है। आपकी लाइफ में अभी अगर मैं ये रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, बट आप बैठे बैठाए किसी उलझन का शिकार हैं कि आपका पर्सन कुछ आपसे एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। आजकल ये किसी ऐसी उलझन में है जो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये किसी को तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये कहाँ है चक्कर, आखिर चक्कर क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं आप। और आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपने पहले ही से इतनी सख्ती कर दी है कि अब आपको ये लग रहा है कि ये पहले ही कुछ नहीं बोल रहा था, बता रहा था, और अब मेरी सख्ती की वजह से इसको तो और ज़्यादा फ़रार का मौका मिल गया, तो अब मैं कैसे चेक करूं कि इसकी तवज्जो या इसका वक्त किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आज आपकी पूरे दिन, जिसे कहना चाहिए मैसेज ऑफ द डे में, मुझे आपकी कुछ कैफियत नज़र आ रही है और आपके कुछ मामलात नज़र आ रहे हैं जो कि रिलेशनशिप को लेकर हैं। तो लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। लियो, रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। ये इस हफ्ते में दूसरी दफ़ा आया है। आज संडे को मैं एक वीक कंप्लीट समझती हूँ या बिगिनिंग भी समझती हूँ, लेकिन ये चीज़ रुकी हुई है। आप इसीलिए शायद आप होल्ड बैक किए हुए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं और आपको इंडिकेशन ये आ रही है कि आप अपने दिल में जो बात फंसी हुई है, जो आपके दिल की ताकत है ना, वो आप रिलीज़ कर दें। आपके दिल में जो कुछ भी है आप वो बेधड़क बोल दें, ताकि फिर सामने वाले को जो कुछ भी करना हो वो करेगा। हो सकता है ये सूरत हाल 1-1.5 महीने से चल रही है या 1-1.5 महीने तक मज़ीद चले। एंड नंबर 5 इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि वैसे ही एक शिफ्ट का नंबर होता है। आप ख़ुद लियो हो सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन लियो हों, तो सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो लियो को फोकस कीजिए और देखिए कि जनाब क्या है इन्फ्लुएंस लियो का आपकी लाइफ में। यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 4, स्टेबिलिटी शो करनी है आपने, स्टेबल ही रहना है। आई थिंक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की फॉर्म में आपने स्टेबल रहना है। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। किसी भी सूरत हाल में आप लॉजिक, मंतक भी ले आते हैं और मुस्तहकम होना भी ले आते हैं। आप एक रॉक की तरह हैं। आपकी मेहनत जो है ना, वो आपके डटे रहने की अलामत है। और ये क्वालिटी आपको, दूसरे लोग आपके ऊपर हर हालत में डिपेंडेबल बन जाते हैं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में, केओटिक सिचुएशन में आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते। आप इस सिचुएशन में भी स्टेबल हैं, आप आने वाली सिचुएशन में भी स्टेबल हैं, और आप पास्ट में भी स्टेबल रहे हैं। तो आज की अफर्मेशन में नंबर 4 आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।